आज हम आपको लाए हैं चकवाल की लातादाद खूबसूरतियों में से एक और कमाल की खूबसूरती और एक बहुत शानदार तारीखी मकाम, सदियों पुराना किला कुसक। एक इंटैक्ट बुर्जी जो अभी काफ़ी हद तक अपनी असल हालत में बाकी है। जहाँ से नीचे का जो व्यू है वो बहुत दिल फरेब है, बहुत ज़्यादा। आप सैकड़ों फुट बुलंदी के ऊपर इतना वाज़े महसूस होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम पे मौजूद हैं। इस तरफ से अगर आप आएँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ। जहाँ से आप देखिए तो यहाँ से भी इसका जो व्यू है वो बिल्कुल एक बहुत 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 खूबसूरत एरियल व्यू है। जी, ये किला कुसक की वो इंतहाई मजबूत और मोटाई में काफ़ी ज़्यादा मजबूती की हामिल चार दीवारी है, जिसको देख के आपको सदियों पुराने उन लोगों की भी कारीगरी और हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से यकीनन हैरत होगी। ये आप देखें, ये मैं आपको एक बहुत बहुत अहम चीज़ दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये 3 सुराख हैं। अगर आप उनकी खूबसूरती भी देखें, उनको तराशा कैसे गया, ये 3 सुराख हैं जो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको खुले नजर आएंगे। ये देखें, इन सुराखों से तीर अंदाज नीचे से आने वाले दुश्मनों पर तीर बरसाते थे और यहीं से रोकने के लिए उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था। अगर आप इन सुराखों की डायरेक्शन पे और बाकी चीज़ों पे गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे। और हर 3 फुट के बाद ये एक सुराख है, जो यकीनन हैरत में डाल देता है कि इतनी बड़ी तादाद में सिपाही और सब लोग हुआ करते थे, जो हर 3 फुट पे इस तकरीबन आधा किलोमीटर सिर्फ एक तरफ फैले हुए किले के हर 3 फुट पे एक सिपाही जो है वो जंग की सूरत में मौजूद हुआ करता था। यहाँ तक आने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि चकवाल से आप चौहान सैदन शाह आएँ। चौहान सैदन शाह से आप एक जगह आती है सराय चौक। सराय चौक से आप लहर सुल्तानपुर के रास्ते में आए, वहाँ से आप कुसक आएँ। और कुसक में आप जब नीचे गांव पे आएंगे तो आपको पूरी पहाड़ी पे एक बहुत खूबसूरत मंजर नजर आएगा। वही किला कुसक होगा।
इधर ही एक रास्ता आता है जिसको हाईवे टू हेवन कहा जाता है। ये भी अंग्रेज दौर में आज से 150 साल कबल बरे सगीर में इस रास्ते को बरे सगीर का सबसे खूबसूरत रास्ता करार दिया गया था, जो किसक किले तक आता है, और इसको हाईवे टू हेवन का नाम दिया गया था। चंद साल कबल तक उनका वो लकड़ी का बोर्ड जिस पे हाईवे टू हेवन लिखा होता था, वो भी यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर वो रास्ता शुरू होता है। आप हैरान होंगे कि 1901 तक इस किले का जो मेन, जिसको आप चौबी दरवाज़ा कहते हैं, वो अपनी असल हालत में मौजूद था। और ये पाकिस्तान बनने से पहले ये जगह एक बहुत बड़े मरकज़ और एक बहुत बड़े गढ़ की हैसियत रखती थी। इस किले की काफ़ी बड़ी जो इमारत और चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तो ज़मीन में धंस चुकी हैं। उनको अगर देखा जाए तो उसके निशानात मिलते हैं। और यहाँ पे भी जो मैं अक्सर चकवाल के बाज़ चीज़ों की बात करता हूँ, वो मैं यहाँ भी करना ज़रूरी समझूँगा। इस किले पे भी गुज़श्ता 10 साल में लोगों ने मुख्तलिफ़ जगह से जो है वो छुपे हुए ख़जाने और वो चीज़ें निकालने की कोशिश की है। और यहाँ भी आपको जा बजा वो गड्ढे नज़र आते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बुलंद किला है। और यहाँ से आप देखिए कि इतनी ऊंची और इतनी मोटी दीवारें, और इस किले के चारों तरफ आपको बिल्कुल यही कैफियत नज़र आएगी। यहाँ से आप बुलंदी का बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी दूर कैमरा फोकस कर रहा है। इंतहाई घने जंगलों में और पहाड़ों में आप एक कुदरती झील देख रहे हैं। यकीनन ये एक गुमनाम झील होगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इतना आसान नहीं है। और इस झील से जंगली हयात के लिए कुदरत ने यहाँ पे ये एक पानी का ज़ख़ीरा रखा होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह हम चकवाल द वंडरलैंड ऑफ टूरिज़म, रीज़न बीइंग कि इस किस्म की जगहें चकवाल में बहुत बड़े एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी किसी का शायद कदम भी ना पड़ा हो। गुज़श्ता 10-12 साल में हमने ऐसी बहुत सी लोकेशंस को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, जहाँ जाके बड़ा कभी एहसास होता था कि यहाँ पे कभी शायद ही कोई आया हो। हम उस तालाब में मौजूद हैं जिसमें पानी भी इकट्ठा किया जाता था, और कहा जाता है कि ये नहाने के लिए भी, और बादशाह और उनकी औलाद शहज़ादे शहज़ादियों के स्विमिंग पूल भी थे। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। तो ये काफ़ी बड़े तालाब हैं। इन पे आप देख रहे होंगे ये एक ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, और ये काफ़ी गहरे हैं। रंजीत सिंह के हमले के वक्त यहाँ पर सरदार फतेह मोहम्मद खान जंजुआ हाकिम थे, जिन्होंने बहुत डट कर रंजीत सिंह का मुकाबला किया, और 6 माह तक ये जंग चलती रही। कुसक के पहाड़ में किले के नीचे इस तरह की एक से ज़्यादा गारें भी मौजूद हैं। इन गारों के बारे में बहुत दिलचस्प कहानियाँ यहाँ पे
मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गारें बहुत तवील हैं और इन गारों से कोई रास्ते बहुत दूर निकलते हैं। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि यहाँ से रास्ते दिल्ली या उस तरफ भी जाते हैं। أشهد